हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका बर्तवाल है और आज मैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप क्वेश्चन करने से पहले डिफरेंशिएशन के रूल्स और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स को अगर फिंगर टिप्स पे याद कर लो तो आपको इजीली पता चल जाएगा इन क्वेश्चंस पे कौन सा तरीका लगेगा सो दैट इनका सोल्यूशन निकाला जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इनका डिफिकल्टी लेवल पहले क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। तो फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है 2 to the power x cot x अपॉन अंडर रूट एक्स। हमें इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना है। अब सबसे पहले देखो ये ऊपर न्यूमरेटर ये जो है वो प्रोडक्ट में है और ये डिनोमिनेटर अंडर रूट एक्स है। तो इसमें क्या क्या रूल्स लगेंगे? सबसे पहले इस पर कोशेंट रूल लगेगा और फिर हमें दूसरे में कौन सा रूल लगाना है? प्रोडक्ट रूल। तो करते हैं सॉल्व। अब कोशेंट रूल बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि मैं बार बार कोशेंट रूल को रिपीट नहीं करूंगी। तो मैं इसको डायरेक्ट कोशेंट रूल लगा रही हूँ, फिर बाद में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल में क्या होता है? ये डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है और हमें डेरिवेटिव निकालना है 2 to the power x cot x को। ठीक है, क्वेश्चन रूल में यहाँ पे माइनस लगता है और अब क्या हो जाएगा? जो न्यूमरेटर होगा वो एज इट इज आ जाएगा cot x और यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करो अंडर रूट एक्स का। ठीक है, अंडर रूट एक्स को मैं x to the power हाफ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होता है? x to the power हाफ to the power 2। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? यहाँ पे सीधे x बचा। ठीक है, अब ये होगा, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। उस प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले मैं आपको बता दूं डेरिवेटिव ऑफ cot x, क्योंकि यहाँ पे क्या है? cot x है। ये आप cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब ये आप खुद ही फाइंड करेंगे cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर कैसे होता है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करो sin x, फिर जाके इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब ये है, अब करो, ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया और ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालना है, cot x को एज इट इज रखना है। तो cot x को एज इट इज रख दिया। अब हमें फाइंड करना है द डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन क्या? 2 to the power x और यहाँ पे फाइंड करना है द डेरिवेटिव ऑफ cot x। ओके, और ये एज इट इज हो जाएगा माइनस 2 to the power x cot x। अब यहाँ पे ये x to the power हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा? इसमें कौन सा रूल लगेगा? रूल नहीं, ये फॉर्मूला है x to the power n equals to n x to the power n minus 1। ठीक है, तो इसको इस तरीके से फाइंड करना है। तो x की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ एज इट इज आ जाएगा इस तरफ और यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब 2 to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा? ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में से एक डेरिवेटिव है। 2 to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है 2 to the power x log 2। ओके, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। ये होगा cot x और ये होगा 2 to the power x log 2। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 2 to the power x cot x cot x का डेरिवेटिव निकालना है। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया, ये 2 को ऊपर लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power x माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा cot x x to the power माइनस हाफ। ये हो गया। अब इसको डिवाइडेड बाय x। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे कट कर दो। ठीक है, इसको अलग अलग कर दो तो ये इधर क्या आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा cot x 2 to the power x log 2 plus 2 to the power x
यहाँ पे माइनस, ये माइनस इसको मैंने इधर ले लिया, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट एक्स। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1, ये माइनस हाफ नीचे आ जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा cot x x अंडर रूट एक्स। ये जो है ये रहा द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसको कैसे अप्लाई किया। सबसे पहले इसमें क्वोशंट रूल लगाया, फिर प्रोडक्ट रूल लगाया, और फिर हमें इन सब के डेरिवेटिव्स भी याद होने चाहिए कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव था, जब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की टेबल्स में a टू द पावर x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, जहाँ पे a कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे वो लगेगा, और cot x का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको खुद निकालना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये होता है x टू द पावर हाफ है, तो इस टाइप का फंक्शन है x टू द पावर n का। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इस तरीके से निकलेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है e टू द पावर x log अंडर रूट x tan x। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे हमने क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे 3 फंक्शंस है और 3 फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे तीनों के साथ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या है log अंडर रूट x। log अंडर रूट x पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। log अंडर रूट x पे क्या लगेगा, log रूल लगेगा, जो कि क्या होता है अगर log x टू द पावर a टाइप का हो, यहाँ पे इसकी पावर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a log x। तो वैसे यहाँ पे क्या है log x टू द पावर हाफ है, तो ये हाफ बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log x। ठीक है, हमें यहाँ से करके अब मैं इसको ये ऐसे हो जाएगा हाफ e टू द पावर x log x और ये tan x। ठीक है, ये फंक्शन ये हो गया। अब हम इसके प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब देखो कांस्टेंट का कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में है किसी फंक्शन के, किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन के, तो इसको सिंपली बाहर कर दो, और फिर अब यहाँ पे मैं इसको मैं इन दोनों को ले रही हूँ फर्स्ट फंक्शन है, और ये क्या है मेरे लिए सेकंड फंक्शन है। या फिर आप कोई भी 2 फंक्शन को एक साथ ले लो, उसको फर्स्ट फंक्शन बना लो, और दूसरे फंक्शन जो तीसरा फंक्शन बचा है उसको दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डेरिवेटिव कैसे करना है। तो हाफ को बाहर ले लो, हाफ के साथ कुछ भी नहीं करना, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। तो फर्स्ट फंक्शन है और वो सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन को लिख लो एज इट इज। ठीक है, फिर फाइंड करो द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x log x। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये फर्स्ट फंक्शन है e टू द पावर x log x, फाइंड करना है द डेरिवेटिव ऑफ tan x। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव खुद फाइंड करोगे, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव होता है, आपको फाइंड करना है कि sec स्क्वायर कैसे आया। इसको भी पिछले क्वेश्चन में cot x की तरह sin x को cos x करना है, फिर इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड फंक्शन ले लिया, और ये हाफ एज इट इज बाहर आ जाएगा सबके। तो यहाँ पे लगा tan x, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन क्या है log x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर डेरिवेटिव e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस लगेगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है e टू द पावर x, फिर सेकंड फंक्शन है log x। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे बचा e टू द पावर x log x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। ओके, इतना हो गया, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब आते हैं 1/2, इसका डेरिवेटिव ये खुद होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, tan x ये होगा log x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x अपॉन x। इतना हो गया, प्लस e टू द पावर x log x प्लस इंटू sec स्क्वायर x। ये आ गया। अब इसको अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेती हूँ।
1/2 है। यहाँ पे देखो ये 10x log x e टू द पावर x, आई मीन यहाँ पे log x और e टू द पावर x कॉमन है, इसमें और इसमें log x ये कॉमन है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लेती हूँ, log x e टू द पावर x, और यहाँ पे बचेगा 10x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है। ये इतने में आ गया और बचा हमारे पास 10x e टू द पावर x अपॉन x। तो ये रहा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, तो इस पे क्या लगेगा, देखो ये इस पे सिंपली क्वेश्चन थ्रू लगेगा, ठीक है। इसके अलावा इस पे कोई भी, क्योंकि कोई भी दो फंक्शन से प्रोडक्ट में नहीं है तो इस पे क्वेश्चन थ्रू लगेगा। तो क्वेश्चन थ्रू कैसे लगाना है, देखो ये डिनोमिनेटर पे, ये न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज हो जाएगा, ओके। और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है e टू द पावर x प्लस साइन x का, ओके। अब आते हैं, इस पर माइनस हो गया, अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लो और फाइंड करो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, log x प्लस 1 अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन टू लग गया। अब इसको सिंपली सॉल्व करने हैं। देखो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x, मतलब ये सीधे जाके यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x फाइंड करना और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन x फाइंड करना, ठीक है। तो log x प्लस 1 बाहर ही रहेगा। इस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है साइन, और यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x ही होता है, माइनस e टू द पावर x प्लस साइन x, ओके। और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x प्लस डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, 0 होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये इतना हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा +1 होल स्क्वायर, तो ये रहा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ये फर्दर सॉल्व हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अदरवाइज ये इतना ही ठीक है। तो ये रहा इसका डेरिवेटिव, सिंपली कांस्टेंट रूल लगा है और कुछ भी नहीं इस पर करना था, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे x इंटू साइन एक्स है, यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो ये क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल भी लगेगा। तो सबसे पहले लगाते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा प्लस कॉस एक्स, ओके। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ओके। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, न्यूमरेटर को लिखेंगे एज इट इज माइनस एक्स कॉस एक्स, और हमें फाइंड करना है द डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो साइन एक्स का यहाँ पे तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे सिंपली इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये होगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें एक्स इंटू कॉस एक्स का, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे हमें क्या करना है, डेरिवेटिव
फाइंड करना है x साइन x का, ओके। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस x क्या होता है, माइनस साइन x, और ये हो जाएगा अपन में x साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। अब देखो x cos x का यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ले लो इसको, और इसको सेकंड फंक्शन ले लो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो और इसको सेकंड फंक्शन ले लो, और इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पावर टू हो गई थी मैं, तो इसको लगा दो। अब ये हो जाएगा x साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, और ये होगा कॉस x माइनस, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, चलो मैं पूरा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये इस तरीके से हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस x फाइंड करना, इतना हो गया। अब यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, साइन x माइनस x कॉस x, ठीक है, ये x है, x कॉस x। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड फंक्शन ये रहा, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख लो, और फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x बाहर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ क्या फाइंड करना है, साइन x, साइन x, और यहाँ पे माइनस साइन x, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में कर दो x साइन x प्लस कॉस x होल टू पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, मैं ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ और नीचे वाले को ऊपर सॉल्व करती हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब इसके बाद इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये इधर x साइन x प्लस कॉस x, ये हो गया। अब ये होगा कॉस x माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कॉस x ही बचेगा। कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे जो माइनस x साइन x, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये होगा माइनस साइन x माइनस x कॉस x, ओके। अब यहाँ पे था डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली साइन x हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x होगा, तो x कॉस x हो गया, और यहाँ पे माइनस साइन x भी है, ठीक है। तो ये साइन से साइन x कैंसिल, यहाँ पे कॉस x पे कॉस x कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा x साइन x प्लस कॉस x टू द पावर 2, ओके। तो अब यहाँ पे बचा है x साइन x प्लस कॉस x, और यहाँ पे माइनस x साइन x है, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा x साइन x, ओके। अब यहाँ पे है साइन x माइनस x कॉस x, ये x कॉस x हो गया, अपॉन x साइन x प्लस कॉस x टू द पावर 2। तो ये रहा इसका डेरिवेटिव, तो ये रहा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो आप भी ध्यान रखना कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सबसे पहली बात फंडामेंटल रूल्स और डेरिवेटिव्स को बिल्कुल फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और उनके किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको पता लग पाएगा। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।